अब बात अयोध्या की करेंगे, जिसको लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बयान दिया है। नेपाल के पीएम ने यह दावा किया कि अयोध्या भारत में नहीं, नेपाल में है। उन्होंने यूपी में अयोध्या को नकली अयोध्या तक करार दिया और भगवान श्री राम को नेपाली नागरिक बताया। चीन के इशारे पर लगातार भारत से उलझ रहे ओली ने हिंदुस्तान पर सांस्कृतिक अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने विवादों का एक और मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने भारत पर सांस्कृतिक अतिक्रमण का आरोप लगाया है। ओली ने इस बार विवादों की जड़ में अयोध्या को खड़ा किया है। उन्होंने भारत पर नकली अयोध्या खड़ी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि असली अयोध्या यूपी के फैजाबाद में नहीं बल्कि नेपाल में है। भारतलाई भारतका राजकुमार रामलाई स्वीकार भारतका होइन अयोध्याका अयोध्या अयोध्या भनेको वीरगंजभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ। नेपाल के आदि कवि भानुभक्त की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए ओली ने विवादों की ऐसी कथा बांची जिस पर शायद ही कोई यकीन करे। लेकिन ओली तो यहाँ तक दावा कर गए कि जिस अयोध्या में मां सीता की शादी हुई थी वो नेपाल में वीरगंज के पास ठोरी नाम की जगह पर है। अयोध्या भीषण विवाद छ, हाम्रोमा विवादै गर्नु पर्दैन। जनकपुर त्यहाँ अयोध्या वीरगंजको पश्चिमपट्टि ठोरीमा वाल्मीकि आश्रम। अयोध्या पर अनर्गल प्रलाप करने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री ने हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम पर भी अपने ज्ञान का प्रलाप किया। उन्होंने कहा ये बात सच है कि सीता जी की शादी राम से हुई थी, लेकिन वो राम हिंदुस्तान के नहीं बल्कि नेपाल के थे। प्रमाण के लिए ओली ने उनका नेपाली पता ठिकाना भी बता दिया। समय समय में यहाँ को जनकपुर वहाँ को अयोध्या हुन्थ्यो भने कहाँ छोरीको बिहे गर्न खोजेको छ, कसले के गरेको छ, त्यस बेलाका जमानामा न टेलिफोन न मोबाइल कताबाट थाहा होस्, थाहा हुन पनि सक्नुहुन्थ्यो, नजिकै बस्थ्यो, सजिलैसँग गयो। दरअसल कुर्सी बचाने की लड़ाई में उलझे ओली हिंदुस्तान के खिलाफ नेपाली भावनाएं भड़काने में लगे हैं। वो चीन की हाँ में हाँ मिला रहे हैं और भारत के साथ विवाद के नए नए मोर्चे खोल रहे हैं। लेकिन जो मोर्चा उन्होंने अयोध्या और श्री राम के नाम पर भारत के खिलाफ खोला है उसे सिर्फ ओली का दिमागी फितूर ही कहा जा सकता है, क्योंकि भगवान राम और जनक दुलारी सीता की कहानियां घर घर सुनी और देखी जाती हैं। ओली इससे पहले उत्तराखंड के काला पानी पर दावा जता चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने नेपाली संसद में नया नक्शा पास करवाकर काला पानी को नेपाल का हिस्सा भी बता दिया था। इसके बाद ओली बिहार में उलझ गए और अब ऐतिहासिक तथ्यों को झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना है कि उन्हें सद्बुद्धि कब आती है। पटना से सुजीत झा के साथ गीता मोहन, दिल्ली।